शुभ अचीवर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। वन शॉट वीडियो होगा जिसमें हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कवर करेंगे। अब क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, तो बिना बकवास से करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। मींस हम बेसिक से जाएंगे, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल कि अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। और उसके बाद हम करेंगे टॉपिक का रिवीजन विद डिफरेंट क्वेश्चंस। और उसके बाद मैं आपको करा रहा हूँ सीबीएसई के PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस साल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर में है या आने के प्रेडिक्शन जो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे दिया है। तो इस वीडियो को हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर फॉलो करें, जिससे आपका पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा कवर अप हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी रोक टोक के। लेट्स बिगिन। तो लेट्स बिगिन विद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एंड पॉलिनोमियल। हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई कर दे सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली एक फॉर्म है या एक तरीका है या फिर एक तरीके से वे है। सो अगर मैं कोई फॉर्म लिखूं, लेट्स सपोज आई हैव रिटन px is equals to x square plus 4x plus 3। ये लेट्स सपोज इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। और एक और मैं लिखता हूं दैट इज q of x is equals to x square plus x to the power minus 1 plus 1। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो इक्वेशंस आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक पॉलिनोमियल है या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको मैं बता देता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात अगर हम करें, सो व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंबाइंस ऑफ some variable, some numerical values and some mathematical operations। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं सर, तो हम वेरिएबल की बात कर लेते हैं। हम एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं, जिससे आपको अगर नहीं पता है, आपको बेसिक कभी नहीं पता, तो यहां से आपको सब कुछ पता चल रहा होगा और यू कैन डू एनीथिंग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वेरिएबल बेसिकली अल्फाबेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, या हम बोल सकते हैं ए बी सी, मतलब A to Z जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, दीज आर नोन एज वेरिएबल। जितने भी आपके अल्फाबेट होंगे वो क्या होते हैं, दे आर नोन एज वेरिएबल। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होता है, ऑल द नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर आ रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपका वेरिएबल अकेला हो। अकेला वेरिएबल मतलब क्या है, अगर मैंने लिखा x तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसके पास कोई नंबर नहीं है। यहां पर मींस क्या है, यहां पर आपका 1 है, सो इट इज नोन एज 1x, राइट। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस चार होते हैं जो आप सबने बेसिक पढ़ा होगा, दैट इज प्लस माइनस इनटू डिवाइड। सो अब आपको एक बार फिर से बताते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल आर ऑल द अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z। हमारा n मतलब नंबर्स, या फिर आप कांस्टेंट भी बोलेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। सो दिस ऑल आर नंबर्स। अब m मतलब क्या होता है, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें हम प्लस माइनस इनटू डिवाइड इंक्लूड कर रहे होते हैं। सो इस पूरे कॉम्बिनेशंस को हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है हम उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूं आपके सामने, x टू पावर 4 प्लस x टू पावर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं होता क्या। सी हमें पहचानना है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या पॉलिनोमियल, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू बी अ वेरी फॉर्म दैट कि पॉलिनोमियल होने के लिए हमेशा आपका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर क्या होता है, सो होल नंबर बेसिकली क्या होता है, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल W। और होल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 1 टू इंफिनिटी, मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं और वहां पर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं। सो इसे हम बोलते हैं क्या, होल नंबर। अब अगर नेगेटिव होगा तो क्या वो एक पॉलिनोमियल होगा, नो, वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा।
वो क्या होगा? सो दैट विल बी योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट? तो जब कभी भी आपका कोई एक्सप्रेशन होगा और उसके पावर होल नंबर होगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? सो यू विल बी सेइंग दैट इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है? अगर उसका कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है या फिर हम बोलते हैं कोई फ्रैक्शन आ जाता है, ऐसा कुछ, सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये डिफरेंस था आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में, राइट? अब जब पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो आप इससे क्या कहेंगे? या इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? तो लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये दूसरी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सी, जो हमारा पहला है दैट इज व्हाट? इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है? सिंगल। हम कह सकते हैं सिंगल मतलब वन, या फिर यूनिट, यूनिट भी कह सकते हो आप, मतलब अकेला। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री, अगर वो क्या हो? 1 हो, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? सो वी विल से दैट पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज x + 4 = 0। अब यहां पर 4 तो एक क्या है? सो बेसिकली 4 इज व्हाट? इट इज कांस्टेंट। जो भी सिंगल डिजिट्स के नंबर होते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, हम उसे बोलते हैं कांस्टेंट। अब यहां पर x है, x की पावर क्या है? कुछ दिख रहा है आपको? अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप मानेंगे इट इज हैविंग पावर 1, राइट? तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन के या पॉलिनोमियल के पावर होल नंबर 1 है ना? यहां पर हमें दिख रहा है 1 क्या एक होल नंबर है? बिल्कुल है सर, मतलब ये पॉलिनोमियल तो होगा, ठीक है। अगर जब आपका पावर 1 हो, वो एक पॉलिनोमियल है और उसका जो पावर 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सो इट इज सेड दैट लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 2, मतलब 2 होने चाहिए, राइट? तो यहां पर आपको इस वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक मतलब क्या बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है 2, मतलब इसका डिग्री क्या हो? 2 हो। तो अगर मैं इक्वेशन को लिखूं x² + 4x + 4 = 0, तो यहां पर पावर क्या है? 2 है, यहां पर पावर क्या होगा? 1 होगा। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री सर यहां पर 2 है। क्या 2 एक होल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। तो ये एक पॉलिनोमियल होगा, डेफिनेटली होगा। तो जब कभी भी आपका कोई एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर होगा, वो एक पॉलिनोमियल है। और अगर पावर उसकी हाईएस्ट 2 है, सो इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज क्यूबिक। क्यूबिक मतलब क्या हो गया? इट इज हैविंग पावर 3। अब इसी को मैं लिखता हूं, लेट्स सपोज 7x³ + 4x² + 3x + 9 = 0। अब यहां पर मैं देखूं पावर 1 भी है, ठीक है। हाईएस्ट पावर यहां पर मुझे क्या दिख रही है? तो आई कैन सी दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट? 3। सो जब कभी भी अगर ओके, क्या 3 एक होल नंबर है? हाँ सर बिल्कुल, 3 एक होल नंबर है। तो मींस ये एक पॉलिनोमियल होगा, डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल होगा। तो जब कभी भी कोई भी आपका एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर होगा तो एक पॉलिनोमियल होगा, और हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होगी, सो दैट इज नोन एज व्हाट? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि लीनियर मतलब हैविंग पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, और क्यूबिक मतलब पावर 3। अच्छा सर, आपने तो 1 2 3 का बता दिया भैया, बट 4 होगा तो क्या होगा? सो उसका भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका पावर 4 होगा, सपोज दैट यू आर गेटिंग द पावर 4, ठीक है, तो आप उसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे? सो दैट इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं दैट हैविंग मोर देन 3 पावर इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यू कैन से पॉलिनोमियल, आप उसे पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, राइट? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? सी, अगर कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, पूरी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है,
वो होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप इसे लिख लेंगे, दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पूरे एक्सप्रेशन या पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज 9x टू द पावर 98 प्लस 10 टू द पावर x दैट इज 9 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 4। अगर ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, अगर हम पावर देखें 98 हाईएस्ट है, अगर सारे पावर हमारे होल नंबर है तो क्या एक पॉलिनोमियल है? डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल है। यहां से हमें क्लियर हो गया। अब जिसकी हम अगर हाईएस्ट पावर देखें तो क्या है? 98। तो हाईएस्ट पावर अगर इसकी 98 है, सो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? सो इट विल बी 98। मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल हम लेते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां से आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहां मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां से आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आ रहा होता है। तो हम समझते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी तक हमने समझा था कि पॉलिनोमियल होता है, अब हम समझते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। मींस अगर एक पॉलिनोमियल है, अगर उसमें कुछ x की वैल्यू या फिर उस वेरिएबल में कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें, एज्यूम करें, जैसे आपने हिट एंड ट्रायल मेथड अपने बेसिक 6th-7th क्लासेस में पढ़ा होगा। तो अगर हम कोई भी वैल्यू एक उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो अगर उस पूरे एक्सप्रेशन का, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम समझते हैं इसको डिटेल में। सी, लेट्स सपोज वी आर हैविंग एन polynomial that is p of x is equals to x square minus 3x minus 4। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, 2 एक होल नंबर है। हाँ सर बिल्कुल है भैया जी, ये तो बिल्कुल ही होगा। तो ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ डेफिनेटली है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? सो वी हैव बीन गिवन दैट कि पुट x की वैल्यू 0। हमें बोला जा रहा है कि भाई x की वैल्यू आप 0 पुट करो और मुझे बताओ क्या आंसर 0 हो रहा है? क्या ये इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है? मींस हमें x की वैल्यू पुट करके देखना है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है क्या वो 0 हो पा रहा है। तो लेट्स पुट दैट वैल्यू। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो p ऑफ 0 हो जाएगा। x स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 माइनस 4। ठीक है, ये हमारी हो गई वैल्यू। अब यहां पर मैं सॉल्व करता हूं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 4। तो मैं देखता हूं कि फाइनल आंसर मेरा क्या आ रहा है? माइनस 4। तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, क्या आ रहा आंसर 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम क्या बोलेंगे? दैट p of 0 is not the zeros of the polynomial। मतलब ये इसके आंसर को 0 करने में हेल्प नहीं कर रहा है, राइट? अगर मैं इसी जगह कुछ और पुट करता हूं, लेट्स सपोज मैं x की वैल्यू यहां पर 4 पुट करता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं x की वैल्यू को 4 को पुट करूंगा और अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। सो वी हैव एन इक्वेशन दैट इज p of x is equals to x square minus 3x minus 4। ठीक है, अब x की जगह हमें क्या रखना है? हमें 4 पुट करना है। सो वी विल बी पुटिंग इट 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो 4 4 जा 16 या 4 इंटू 4 16 and 3 into 4 that is minus 12 and it will be minus 4। so 16 and minus 16 अगर हम इसे देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम वैल्यूज क्या होती हैं? इट गॉट कैंसल्ड। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सो वी कैन से दैट कि भाई p of 4 is the zeros of the polynomial। मतलब जब हम x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? सो वी आर गेटिंग एन आंसर दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब जब भी हम 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर क्या हो जाएगा? सो वी विल बी गेटिंग एज 0, राइट? तो ये था आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कांसेप्ट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे व्हाट आर द
टाइप्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। तो लेट डिस्कस दैट। अब हम बात करते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या, हम कैसे पहचानेंगे कि जीरोस इतने आ रहे हैं या दो जीरोस आ रहे हैं या एक जीरो आ रहा है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा। सो सी, अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूं दैट इज x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और यहां पर अगर मैं x की वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, दैट इज 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। मतलब मेरे x की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, 4 आ रही है, मतलब मेरा जो 0 आ रहा है मींस जो मेरे x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, सिंगल आ रही है। तो जब कभी भी आपकी x की वैल्यू सिर्फ हम 1 ले रहे होंगे या 1 ले रहे होंगे और जो हमारा इक्वेशन है दैट इज पॉलिनोमियल है वो अगर 0 हो रहा होगा, तो अगर आंसर अगर 1 है सो दैट विल बी नोन एज व्हाट, लीनियर। अगर हमारे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें, लेट्स सपोज दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमारी x की वैल्यू यहां पर लेट्स सपोज 2 और -3 आ गई, मैंने माना है, ठीक है। सो जब आपके दो जीरोस आएंगे सो इट इज नोन एज व्हाट, क्वाड्रेटिक। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं, अगर एक आ रहा होगा तो दैट इज लीनियर, दो आएंगे तो क्वाड्रेटिक, और ऐसे अगर x की वैल्यू आपकी 3 आ रही होगी, लेट्स सपोज कि ऐसी कुछ 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास, ऐसा एक कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अगर इसका कोई हमने रूट्स निकाला तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, दैट इज 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज क्यूबिक, मतलब यहां पर 3 आंसर्स हमको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे कि वो एक क्यूबिक है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा इस पूरे बोर्ड एग्जाम का मेन टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको वीडियो आपने यहां तक देखी है, आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों का शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट हम ऐसे रेगुलरली आपके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें और इसमें आप सीख सकें और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पा रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानिए, और ये है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आपने सुना होगा ना अल्फा बीटा गामा, तो आप उसका रियल में यूज सीखेंगे और कैसे लिखना है फॉर्मूला, किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से पेन कॉपी छोड़ दीजिए और इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो हम इसके लिए कंसीडर करते हैं दैट वी आर हैविंग अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, दैट इज व्हाट, हम ले लेते हैं दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मैंने ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रखी है, ठीक है। अब मैं यहां पर दो डिफरेंट चीजें लिखूंगा, उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं कहूं कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहां पर, तो आप कहेंगे सर a है। भैया यहां पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर तो a है, तो आप इसको लिख लीजिए दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x² इज व्हाट, इट इज a, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर b है, बिल्कुल डेफिनेटली b होगा। सो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, इट इज b, ठीक है। क्या c है कुछ कोएफिशिएंट, नहीं, क्योंकि ये एक अकेला टर्म है, सिंगल टर्म। सो दिस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। इसे हम क्या बोलते हैं, सो दिस इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। अब क्या ये एक पॉलिनोमियल था, हाँ डेफिनेटली होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, दैट इज 2, 2 एक होल नंबर है, डेफिनेटली है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स कितने, यहां जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो डेफिनेटली 2 हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम उसे मान लेते हैं कि जो पहला रूट आएगा वो अल्फा है और जो सेकंड रूट है वो हमारा बीटा है, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो लेट्स डिस्कस दैट। अगर मैं सम ऑफ टू जीरोस, मतलब जो फर्स्ट जीरो क्या है हमारा अल्फा, सेकंड जीरो क्या है हमारा बीटा, तो इसका एक फॉर्मूला है दैट इज, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल्स टू दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर इसकी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास फाइनल क्या आएगा,
सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग सम ऑफ जीरोस, तो हमारे जीरोस क्या थे, अल्फा बीटा, तो इनका सम मतलब प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस है तो आप माइनस यहां पर लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरे पास, सो आई एम हैविंग एज b, तो यहां पर आप लिखेंगे b, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो यहां पर a है तो आप a लिखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ जीरोस, ये है आपका फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस को फाइंड करने के लिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। हमने सम तो निकाल लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई इनटू, ठीक है। अब यहां पर इसका क्या होता है, सो इट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर मैं इसको वैल्यू पुट कर दूं इस फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, इनटू, सो वी कैन से दैट अल्फा इनटू बीटा, राइट। कांस्टेंट टर्म हमारा पर यहां पर क्या था, c था, तो हम लिख सकते हैं c, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, सो वी आर हैविंग इट इज a, तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। दैट इज व्हाट, कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है तो हम यही वाला यूज करेंगे, और हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है तो हम ये यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप बिठवाते हैं जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फाइंडिंग द सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात, जब कभी भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। अभी इस सीबीएसई के एग्जाम्स में तो नहीं आ रहा, बट आपका अगर क्यूबिक आता है तो क्या होता है आपको वो भी मैं बता देता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये आप सभी को पढ़ाया गया होगा और ये आपके एग्जाम में माइट भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास जीरोस या फिर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो आप कैसे एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट फॉर्मूला नाउ। सो अभी तक हम क्या करते थे, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते थे, मतलब जीरोस निकालते थे और उसके रिलेशनशिप फाइंड कर देते थे जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। बट अगर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हो और अल्फा माइनस, या फिर वी कैन से दैट अल्फा इनटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हो, सो हाउ यू कैन मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप किस तरीके से, किस फॉर्मूला का यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर रहे होंगे। सो फॉर दैट वी हैव वन फॉर्मूला। लेट्स सपोज कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है ना अप्रॉक्स सोचा था, एज्यूम किया था, बट अब हमारे पास कंडीशन चेंज है। हमें बोल रहा है कि वी हैव वन रूट दैट इज अल्फा एंड अदर दैट इज बीटा। ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो मुझे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या। सो फॉर दैट वी हैव वन फॉर्मूला दैट इज k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज k कांस्टेंट x स्क्वायर माइनस, हियर वी कैन राइट इट एज सम ऑफ जीरोस, जो भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी आपके पास गिवन वो लिखेंगे आप यहां पर, इनटू x करेंगे और उसके बाद आप प्लस लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इनटू बीटा की जो आपकी वैल्यू होगी आप उसको यहां पर प्रेजेंट कर देंगे। तो इससे आपको जो इक्वेशन मिलेगी दैट इक्वेशन विल बी नोन एज व्हाट। सो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं बाय पुटिंग जस्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे आपके क्वेश्चंस। सो अभी तक जो हमारा पॉलिनोमियल का टॉपिक था वो एंड हो रहा है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्टार्ट विद आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ पीवाईक्यूज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब
इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोस निकालना है, मतलब इसके रूट्स निकालने हैं, राइट? यू कैन से अल्फा बीटा भी निकालना है, राइट? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, मतलब हमें वो फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है एंड आफ्टर दैट हमें निकालना है अल्फा इनटू बीटा। सो अब हम क्या करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी कि आप यहां पर सॉल्यूशन लिख रहे होंगे, इसके हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं, राइट? उसके बाद आप लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन आप लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आप इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं या फिर इसके रूट्स निकालते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आप बड़े ध्यान से इधर आप बड़े ध्यान से इन स्टेप्स को देख रहे होंगे। सी, यहां पर जो भी नंबर होगा, यहां पर अभी क्या है 1 है, ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट से। ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि आपको जो भी यहां पर नंबर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, कोई भी नंबर होगा, उसको आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? तो 1 into 10 इट विल बी 10। अब आपको 10 के फैक्टर्स लिखने होते हैं। फैक्टर्स मतलब क्या होता है? फैक्टर्स मतलब जो 10 के टेबल किस किस टेबल में आती है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई 1 into 10 के टेबल में आता है, 2 into 5 के टेबल में आता है, 5 into 2 के टेबल में आता है, 10 into 1 के टेबल में आता है। ये आपने टेबल्स लिख ली। क्या आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है? बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है सर। अब बीच में आपको क्या दिख रहा है? 7। तो हमें इन नंबर का पेयर ऐसे सोचना है, बनाना है कि हमें 7 मिले। क्या समझ में आया? कि पहले नंबर को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आ रहा होगा उसके हम टेबल्स के पेयर लिखेंगे, उसके बाद हमें बीच में देखना है क्या है? 7 है, मतलब हमारे पास जो पेयर आएगा या तो हम उसे ऐड कर रहे होंगे या तो हम उन पेयर को सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे और हमारा बीच में आ रहा होगा कोएफिशिएंट ऑफ x हमें मिल रहा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं देखूं 1 और 10 को मैं अगर प्लस करता हूं तो मुझे 11 मिलेगा और 10 में से 1 माइनस करता हूं 9 मिलेगा। तो क्या यहां पर बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो पहले वाला क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अगर मैं सेकंड की बात करूं, 2 और 5 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 7 आ रहा है, मतलब ये क्या है? ये काम करेगा हमारा। सो वी कैन से दैट 2 and 5 वी कैन पुट हियर। अब इसे पुट कैसे करते हैं? सी इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 2x हम पहले क्यों लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको पेयरिंग करने में आसानी होती है। सी यहां पर क्या है? 5 और 10 एक टेबल में आता है तो कॉमन लेने में इजी होता है, इसलिए मैंने 2 को पहले लिखा। अब अगर मैं इनमें कॉमन, अब क्या होता है, जो 2 के फॉर्म में हमको कॉमन निकालना होता है। यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करना है? आपको x कॉमन लेना है। सो x अगर मैं यहां से कॉमन ले, क्या हो जाएगा? x प्लस 2, ठीक है। अगर मैं इनमें कॉमन निकालूं तो क्या आएगा? 5 कॉमन आएगा और इसको सेम आपको यहां पर लिख देना है, ये चीज सेम। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है सर। अब ये और ये चीज सेम रिपीट हो रही है 2 बार, तो 2 बार तो नहीं होनी चाहिए ना, तो इसको हम क्या करेंगे? एक बार लिख देंगे और बचा क्या हमारे पास? x बचा है और प्लस 5 बचा है, तो हमने लिख दिया ये। तो ये आपके क्या आ गए? 2 आ गए क्या? रूट्स। यू कैन से दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको 0 के इक्विवेलेंट करना होता है। सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? -2 आ गई। ऐसे अगर मैं x प्लस 5 को 0 के इक्विवेलेंट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। क्या ये क्लियर है आपको? जी आप बिल्कुल सब, हमको तो क्लियर हो गया। तो जो आपकी जो पहली वैल्यू आएगी वो क्या हो गई? अल्फा। जो दूसरी वैल्यू आ गई वो क्या हो गई? बीटा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। तो हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल दिया। तो आप यहां पर लिख देंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर क्या क्या है? दैट इज -2 एंड -5। मतलब ये हमारी अल्फा और बीटा की
वैल्यूज आ गई हैं। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। बिल्कुल सर, यहां तक तो क्लियर ही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, मतलब रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर्मूला दैट इज सम ऑफ इट्स जीरोस। आपको फॉर्मूला पूरा लिखना है, इससे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो नेवर स्किप द फॉर्मूला एंड स्टेप्स इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में कभी भी स्टेप स्किप मत करो और ना तो फॉर्मूला, उसके मार्क्स मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो डेफिनेटली मिलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। बिल्कुल साहब, यही होता है। अब सम ऑफ जीरोस किसका, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है हमारे पास -2 प्लस, कभी भी आप दो साइन एक साथ नहीं रखते, इसलिए आप यहां पर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब माइनस का साइन है, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है 7 है, तो आप यहां पर 7 लिख देंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 है, तो आप यहां पर 1 लिख देंगे। क्या ये दो वैल्यूज -2 प्लस माइनस -5 -7 ऐसे रहेगा, अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या ये वैल्यू सेम आ रही है, हाँ साहब ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमने रूट्स निकाले हैं वो हमारे करेक्ट रूट्स आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल करेक्ट है, सही है। अब इसके बाद आपको निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सो ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। जी साहब बिल्कुल यही होता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा होता है अपॉन c अपॉन a होता है। सो अल्फा की वैल्यू क्या है -2, यहां पर रख दिया हमने। कभी भी दो साइन एक साथ नहीं होते, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। c कांस्टेंट है, मतलब क्या है 10 है, और a की वैल्यू क्या है 1 है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 5 10, तो 10 इज इक्वल टू 10। हाँ सर, तो ये हमारी दोनों वैल्यूज करेक्ट है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो हमने पॉलिनोमियल के रूट्स निकाले या जीरोस निकाले हैं वो करेक्ट है, और रिलेशनशिप से हमारी करेक्ट वैल्यू प्रूव होती है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और 3 मार्क्स आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में मिल रहे होंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हाउ वी कैन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय द इट्स सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब पॉलिनोमियल्स का हम बात करते हैं, दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो तो आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर रहे होंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो सीबीएसई में कई बार आ चुका है और बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। सो वॉच दिस वीडियो एंड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, और अगर इस वीडियो को बहुत पसंद आ रहा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि वो भी पढ़े और उनके भी काफी अच्छे मार्क्स है, और डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, चलो सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमारे यहाँ पर दो क्या हमें दे रखे हैं कि हमें तो भाई फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन। अब आपको ये -1/4 और 1/4 दिया है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज -1/4, और उसके बाद हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट 1/4। ये दो चीज हमें दे रखी है। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो हम उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। क्या था, दैट इज k कांस्टेंट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक फॉर्मूला था जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते थे, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि कांस्टेंट ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरोस ब्रैकेट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस
ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमको इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, तो हमें दे रखी है -1/4। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट -1/4, ब्रैकेट क्यों हमने ओपन नहीं किया, क्योंकि दो साइन हम कभी एक साथ नहीं लिख सकते, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/4, तो आप इसे लिखेंगे 1/4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा के, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं, सो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं इसके एलसीएम लेता हूं, सो वी विल बी गेटिंग एन इक्वेशन दैट इज व्हाट, के हियर इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो फाइनल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रही होगी with the formula that will be this, that is k for constant 4x square plus x plus 1 is equals to 0। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, पूरे स्टेप्स लिख रहे होंगे, तब आपको 2 और 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे फुल मार्क्स आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों से शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय।